जय श्री राधे कृष्ण साथी, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त भी कृष्णा बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। कहा जाता है कि कोई भी पर्व जो है बिना कथा सुने पूर्ण नहीं माना जाता, यानी कि यदि आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो भी, नहीं रखते हैं तो भी, चंद्रमा को अर्घ देने से पूर्व इस कथा को अवश्य सुनेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक व्यापारी था। उसकी दो कन्याएं थी, सोनी और मोनी। सोनी बड़ी थी, मोनी छोटी थी। दोनों बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और पूर्णिमा का व्रत किया करती थी विधि विधान से। कुछ समय पश्चात दोनों का विवाह संपन्न कराने में हो गया। जो बड़ी वाली बहन थी वो पूर्णिमा का व्रत लगातार करती रही पूर्ण विधि विधान से। छोटी बहन भी पूर्णिमा का व्रत करती थी, परंतु कभी कभी चंद्रमा को अर्घ देने से पूर्व भोजन ग्रहण कर लेती थी, इसलिए उसका व्रत पूर्ण नहीं हो पाता था। थोड़ा समय व्यतीत हुआ। बड़ी बहन के यहाँ सुंदर पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। छोटी बहन के यहाँ अभी कोई संतान नहीं हुई। थोड़ा और समय बीता तो छोटी बहन के यहाँ भी पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु वो पुत्र बहुत अल्पायु निकला। जब उसको लगा कि अब इसका अंतिम समय है, तो बहुत परेशान हो गई और उसके मृत्यु हो गई। छोटे बेटी जो थी उसके बेटे की। उसने क्या किया कि मेरी बड़ी बहन बहुत धर्म कर्म वाली है, उसको बुलाती हूँ। उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर में बुलाया और जिस पलंग पर वो बच्चा सोया हुआ था, यानी मृत्यु हो चुकी थी, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया और बहन को बोला कि तुम इस पर बैठ जाओ। बहन ने देखा मुड़कर तो उसे लगा तो बच्चा सो रहा है। उसने उसको उठा लिया गोदी में और वो बच्चा खेलने लगा। कहने लगी, देखो, अब तुमने मुझको इस पर बैठने के लिए बोला था, अगर मैं इस पर बैठ जाती तो ये बच्चा मर जाता और मुझे कलंक लग जाता। तो उसने बोला, बहन, ये बच्चा तो पहले से मरा हुआ था, तुम्हारे स्पर्श से ये जीवित हुआ है, यानी कि तुम बहुत पुण्य आत्मा हो। तभी से छोटी बहन ने भी यही प्रण लिया कि मैं पूर्णिमा के व्रत पूर्ण विधि विधान से किया करूंगी। सारे शहर में ढिंडोरा पीटा गया और सभी महिलाएं पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने लगी। तो जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के व्रत को करता है अथवा इस कथा को सुनता है, उसके बहुत सारे दुख दूर कर देते हैं। तो बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो चंद्रदेव भगवान की जय। कमेंट बॉक्स में ओम सोम सोमाय जरूर लिखिए।